हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो कुछ स्पेशल टाइप के जो सेल्स हैं या स्पेशल टाइप्स के जो टिश्यू हैं, विशेष प्रकार के जो उत्तक हैं उनके ऊपर हैं, जिनको सिक्रेटरी टिश्यू भी बोलते हैं। बच्चों, ये स्पेशल प्रकार के टिश्यू हैं, सिक्रेटरी टिश्यू भी इनको बोलते हैं, स्त्रावी उत्तक भी इनको बोलते हैं। स्त्रावी उत्तक या सिक्रेटरी टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो सेल्स हैं वो विशेष प्रकार के सबस्टांस या पदार्थों का क्या करती है, सिक्रेशन करती है, स्त्रावन करती है, और इसी वजह से इनको सिक्रेटरी टिश्यू भी बोलते हैं। बच्चों, ये जो टिश्यू हैं या ये जो सेल्स हैं, ये खुद में ये मॉडिफाइड कर लेती है, इस ढंग से रूपांतरण और संगठित हो जाती हैं कि ये अब क्या करेगी, सिक्रेशन या स्त्रावन का काम करेगी। अब ये स्पेशल टाइप के जो टिश्यू हैं या सिक्रेटरी जो टिश्यू हैं, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप है, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज लेटेसिफेरस टिश्यू, इसको लेटेक्स धर उत्तक भी बोलते हैं। और जो सेकंड टाइप है वो है ग्लैंडुलर टिश्यू, इसको ग्रंथिल उत्तक भी बोलते हैं। तो जो सिक्रेटरी टिश्यू है, जो सिक्रेशन करने वाली जो कोशिकाएं हैं, वे दो प्रकार की हो सकती हैं। फर्स्ट इज लेटेसिफेरस टिश्यू, जिसको लेटेक्स धर उत्तक भी बोलते हैं। सेकंड इज ग्लैंडुलर टिश्यू, जिसको ग्रंथिल उत्तक भी बोल सकते हैं। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। अब अपने सबसे पहले लेटेसिफेरस टिश्यू की बात करते हैं। जो लेटेसिफेरस जो टिश्यू हैं, इनकी अगर मुख्य विशेषताएं देखें तो इनकी जो सेल्स हैं वे कैसी होती हैं, लॉन्ग यानी लंबी कोशिकाएं होती हैं, और वेल ब्रांच अत्यधिक शाखित होती हैं। वेल ब्रांच का मतलब क्या है, अत्यधिक, ये क्या होती हैं, शाखित होती हैं। और इनकी जो भित्तियां हैं वो कैसी होती हैं, बिल्कुल थिन यानी पतली भित्ति वाली होती है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक है, सुगठित होता है, और गाढ़ा इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है। बच्चों, इनके अंदर दूध जैसा, बिल्कुल व्हाइट कलर का दूध जैसा इसके अंदर पदार्थ भरा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, लेटेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटेक्स बोलते हैं, या इसको प्लांट मिल्क के नाम से भी जाना जाता है। अब लेटेक्स या प्लांट मिल्क, आपने डेली रूटीन के अंदर जो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, जो आग का पौधा है, उसकी आप कहीं किसी भी टहनी को तोड़ के देखिए या उसकी पत्ती या लीफ को तोड़ के देखिए, तो उसके अंदर से जहाँ से आप तोड़ोगे तो उस वाले पोर्शन से दूध जैसा मिल्की एक सब्सटेंस सिक्रेस होगा, स्रावित होगा। बिल्कुल वाइट दूध जैसा जो पदार्थ है वो स्रावित होगा। वह क्या है, वास्तव में वह लेटेक्स ही है। वास्तव में वह क्या है, लेटेक्स ही है। और लेटेक्स का कंपोजिशन देखें, केमिकल कंपोजिशन देखें, तो दूध जैसे सफेद लेटेक्स के अंदर क्या क्या संगठन हो सकता है, उसके अंदर स्टार्च भी हो सकता है, अमीनो एसिड भी हो सकता है, कार्बनिक एसिड भी हो सकता है, मिनरल्स खनिज पदार्थ भी हो सकता है, टैनिन, रेजिन आदि पदार्थ उसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों, जो ये लेटेक्स का सिक्रेशन करने वाली जो सेल्स हैं, मुख्य रूप से ये दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट इज लेटेक्स वेसल्स, सेकंड इज लेटेक्स सेल। ये जो लेटेक्स स्रावित करने वाली जो कोशिकाएं हैं, मुख्य रूप से इनको दो अलग अलग पार्ट्स के अंदर बांटा गया है। जो फर्स्ट है लेटेक्स वेसल्स, इसको लेटेक्स वाहिकाएं भी बोलते हैं। सेकंड इज लेटेक्स सेल, लेटेक्स कोशिकाएं भी इसको बोलते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो डायग्राम के अंदर आप देखिए दोनों के अंदर अंतर क्या है। ये लेटेक्स वेसल का डायग्राम है और ये लेटेक्स सेल या लेटेक्स कोशिकाओं का डायग्राम है। तो सबसे पहले जो लेटेक्स जो वेसल्स होती हैं, दोनों होती ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नलिकाएं जैसी इनकी संरचना होती है। लेकिन फर्क क्या है, जो लेटेक्स जो वेसल्स होती हैं ये क्या होती हैं, आर्टिकुलेटेड होती हैं। ये क्या होती हैं, आर्टिकुलेटेड होती हैं। आर्टिकुलेटेड का मतलब क्या है, संधित होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, संधित नलिकाएं होती हैं, आर्टिकुलेटेड ट्यूब्स होती हैं। बच्चों, इनका निर्माण कैसे होता है कि जैसे सेल्स हैं, उनकी जो अग्र सिरे हैं
आपस में अटैच होकर वहाँ से उनकी जो वॉल है वो डिजोल्व हो जाती हैं और जो सेल हैं, नलिकाएं हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती हैं। तो ये जो सेल्स हैं एक दूसरे से जुड़कर नलिका नुमा या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं और इनके अंदर क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ये क्या है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, अनेक केंद्रक इनके अंदर मिलते हैं और डेंस साइटोप्लाज्म। लेकिन यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना कि ये एक ट्यूब की तरह संरचना है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको एक ही सेल मान सकते हैं और इसके अंदर असंख्य अनगिनत मात्रा में न्यूक्लियस होते हैं। तो ऐसी स्ट्रक्चर्स क्या कहलाती हैं, सिनोसाइटिक। इसको समकोशिकी बोलते हैं, यानी एक ही सेल के अंदर ढेर सारे अनेक संख्या के अंदर न्यूक्लियस का मिलना, केंद्रकों का मिलना, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज सिनोसाइटिक या समकोशिकी भी इसको बोलते हैं। अब ये जो वेसल्स हैं ये किन में मिलती हैं, फाइकस, जो बरगद की जो जितनी भी स्पीसीज हैं, पीपल, बरगद, उनमें क्या मिलता है, वेसल्स मिलती हैं। पपाया, पपीते के अंदर भी मिलती हैं, सौंकस के अंदर भी मिलती हैं, आर्जिमोन के अंदर भी मिलती हैं और पॉपी के अंदर भी ये जो वेसल्स हैं मिलती हैं और लगातार ये क्या करती हैं, सब्सटेंस या लैटेक्स का ये सिक्रेशन करती रहती हैं। वैसे तो जो लैटेक्स है वो वाइट कलर का होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें लैटेक्स कलरफुल होता है, रंगीन होता है। तो कुछ एग्जाम्पल मैं और बताता हूं, जैसे पेपेवर सोमनीफेरम। बच्चों ये एक प्लांट का बॉटनिकल नेम है, पेपेवर सोमनीफेरम। इसका जो लैटेक्स है उससे क्या प्राप्त होती है, अफीम। उससे क्या प्राप्त होती है, अफीम। या आपसे पूछ लिया जाए कि जो अफीम है वो कौन से पौधे से प्राप्त होती है, तो पेपेवर सोमनीफेरम अफीम का पौधा है और इसका जो लैटेक्स है वो क्या कहलाता है, अफीम। और ये कैसा होता है, ब्राउन इन कलर, भूरे रंग का होता है। और अफीम के अंदर जो एल्केलॉइड्स मिलता है वो मॉर्फिन एल्केलॉइड्स मिलता है। अब इसी प्रकार कैरिका पपाया, पपीते के अंदर जो लैटेक्स है वो पेपेन के रूप में मिलता है, यानी पेपेन एल्केलॉइड इसके अंदर होता है। और बच्चों कुछ क्वेश्चन इससे जुड़े हुए आपसे पूछ सकते हैं, जैसे पैरा रबर। जो पैरा रबर है ये भी क्या है, एक प्रकार का लैटेक्स है। तो पैरा रबर कहां से प्राप्त होता है, हीविया ब्रेसिलेंसिस से, ठीक है। ये पौधे का बॉटनिकल नेम है हीविया ब्रेसिलेंसिस। इसी प्रकार जो भारतीय रबर है, इंडियन जो रबर है वो फाइकस इलास्टिका से प्राप्त होता है और ये कैसे होते हैं, सफेद रंग के होते हैं। लेकिन अगर पेपेवर, अगर अफीम की बात करें तो ये ब्राउन इन कलर, सौंकस में येलो यानी येलो कलर यानी पीले रंग का जो लैटेक्स है वो मिलते हैं। अब लैटेक्स सेल्स की बात करते हैं। बच्चों लैटेक्स शेल की विशेषताएं देखें तो ये कैसी होती हैं, नॉन आर्टिकुलेटेड होती हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होती हैं या एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं रहती, आसंदित होती हैं, ठीक है। तो नॉन आर्टिकुलेटेड ट्यूब्स होती हैं, आसंदित नलिकाएं होती हैं, ये लंबी होती हैं, वेल ब्रांच अत्यधिक शाखित भी होती हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड। वही बात कि एक सेल के अंदर हजारों की संख्या में केंद्रक मिलते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो लैटेक्स जो सेल्स हैं ये किन में मिलती हैं, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, आक या मदार का पौधा। यहाँ पर कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आक या मदार या कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के पौधे की कोई भी टहनी आप तोड़ो, कोई भी लीव्स तोड़ो तो उसके अंदर बिल्कुल सफेद रंग का मिल्की सब्सटेंस बाहर की तरफ सिक्रेशन होगा, दूध जैसा जो पदार्थ है वो स्रावित होगा और वो क्या है, लैटेक्स है। और उसको स्रावित करने वाली कौन सी हैं, लैटेक्स सेल्स हैं, ठीक है। और किसमें पाई जाती हैं, यूफोर्बिया के अंदर मिलती हैं, नीरियम जिसको कनेर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें भी लैटेक्स सेल्स मिलती हैं। और फाइकस की कुछ जो स्पीसीज है जैसे पीपल के अंदर भी लैटेक्स सेल्स मिलती हैं। तो बच्चों ये था स्पेशल टिश्यू, सिक्रेटरी टिश्यू, जिसकी मुख्य रूप से दो टाइप्स हैं, लेटेसिफेरस टिश्यू। लेटेसिफेरस टिश्यू की भी आगे दो टाइप्स हैं, वेसल्स एंड सेल्स, जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं। और नेक्स्ट जो लेक्चर के अंदर अपने ग्लैंडुलर जो टिश्यू है यानी ग्रंथिल, जो ग्रंथिल संरचनाएं उत्तक हैं उनको अपने कंप्लीट करेंगे।